प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी भाई बहनों को बिहार इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री करवाने वाले हैं। ठीक है, क्या केमिस्ट्री मेरे भाई लोग टॉप 20, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी भाई बहनों को बताने वाले हैं। केमिस्ट्री में आप सभी भाई बहनों को 20 लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% मेरे भाई बहन लोग इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न है। कितना परसेंट मेरे भाई लोग? तो 100% आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको सब मेरे भाई लोग याद हो जाएगा। और नहीं याद होगा तो फिर मेरे भाई लोग इसको मॉर्निंग में आप लिख करके याद कर लीजिए 1-2 बार, तो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षा है मेरे भाई लोग, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है मेरे भाई लोग, ऐसा ही प्रश्न जैसा आप लोग आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ठीक है, लाइव नहीं आने का कारण हुआ मेरे भाई लोग क्योंकि हमारी तरफ बारिश हो रही है बहुत तेज से। ठीक है, तो सोचे कि वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं क्योंकि हम लोग का रुकना नहीं है मेरे भाई लोग। ठीक है, और बहुत दिन से हम सभी का सब्जेक्टिव रुका हुआ है मेरे भाई लोग। ठीक है, बहुत दिन से हम लोग का सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी होता है या दीर्घ नहीं करवा रहे हैं। तो आज 20 लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री में मेरे भाई लोग। तो प्लीज आप सही भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है, इसको 100% से 100% याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरे भाई लोग यहाँ पे सबसे पहले शुरू हो रहा है आप लोगों का प्रश्न, तो आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा आप लोग का पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है आप समान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। कह रहा है आप समान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। प्रश्न आप लोग का 2023 में फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आप समान आणविक द्रव्यमान, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है। एक मिनट, प्रश्न लिखने का तरीका बता रहे एग्जाम में। मेन पार्ट इसमें क्या कहा मेरे भाई लोग, तो आप समान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो मेरे भाई लोग पूछा कि क्या समझते हैं, तो फिर से उत्तर लिख करके मेरे भाई लोग इस प्रकार से लिखना है। आप समान आणविक द्रव्यमान, देखिए मेरे भाई लोग यहाँ तक एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक देखिए लिख दिया गया है, और यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे करके इस प्रकार से कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से उत्तर इसका हो जाएगा मेरे भाई लोग। तो परासरणी दाब, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन, कवथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन आदि सभी अनुसंख्य गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कह रहा है मेरे भाई लोग कि कवथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन आदि ये सभी जितने भी मेरे भाई लोग है अनुसंख्य गुणधर्म विलयन में उपस्थित जितने भी होते हैं, ये विलेय के कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, चाहे यह कण अणु, परमाणु अथवा आयन क्यों न हो, चाहे तो ये मेरे भाई लोग अणु हो, परमाणु या आयन कुछ भी क्यों न हो। ठीक है, इन सबको प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में समानता होनी चाहिए। ठीक है, इनके मेरे भाई लोग प्रायोगिक मान में और सैद्धांतिक मान में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। किंतु कुछ परिस्थितियों में इनके प्रायोगिक मान और, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाती है। ठीक है, विभिन्न तरह के मेरे भाई लोग क्या भिन्नता आ जाती है। इसे विलयन का आप समान, ठीक है, आचरण या आप समान आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसको मेरे भाई लोग आप समान आचरण भी कहते हैं। अगर कहीं मेरे भाई लोग मिल जाए तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहीं ये मिल जाए कि मान के चले कि आप लोग का प्रश्न नहीं लिखा, आप समान आणविक द्रव्यमान न लिख करके लिख दिया आप समान आचरण क्या है। ठीक है, तो यही होगा मेरे भाई लोग, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया भी है। ठीक है, क्या लिख दिया है, आप समान आचरण या आप समान आणविक द्रव्यमान इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप लोग को 100% समझ में आया होगा और बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को लिखे हैं मेरे भाई। आप लोग का किसी भाई बहनों का भी लगेगा कि ये ज्यादा है, तो नहीं मेरे लोग ज्यादा नहीं है, कम से कम इतना भी नहीं लिखेगा तो किस प्रकार से लिखेगा मेरे भाई लोग। ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही फर्ज बनता है। ठीक है, इतना लिखेगा मेरे भाई लोग, आपके 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, कितना नंबर मेरे भाई लोग, तो आपके 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा, इतना लिखेगा तो। ठीक है, और साफ साफ राइटिंग में लिखना है, बढ़िया ढंग से, आराम आराम से। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। ये प्रश्न 23 में पूछा गया है।
ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न का आप लोग अगर याद नहीं हुआ होगा तो इसको 2 बार 3 बार रिपीट करेगा, 100% याद हो जाएगा मेरे भाई लोग। ठीक है, लगातार प्रयास करने से मेरे भाई लोग 100% कन्फर्म याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करते रहिए मेरे भाई लोग, याद करते रहिए। और मॉर्निंग में मेरे भाई लोग 3, ठीक है, 3 या 4 बजे जाकर के मेरे भाई लोग पढ़ाई किया करिए। ठीक है, 3 से 4 के बीच जितना भी मेरे भाई लोग आप लोग जाकर के पढ़ाई किया करिए मॉर्निंग में। ठीक है, सुबह में मेरे भाई लोग कब, तो सुबह के समय में जागना जागना मतलब मेरे भाई लोग शुरू कर लीजिए। ठीक है, जो नहीं जागते हैं और जो जाकर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो और अच्छा है। तो पहला नंबर प्रश्न हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न है मोल प्रभाज क्या है। ये 2024 में ये प्रश्न पूछा है। मोल प्रभाज मेरे भाई लोग क्या है, प्रश्न आप लोग को तो 2024 में तो पूछ दिया ही गया है। तो चलिए अब इसका उत्तर भी हम लोग बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई लोग मोल प्रभाज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, कह रहा है विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की क्या कह रहा है, संख्या, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्रमशः विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। उसको मेरे लोग विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। आप कहेंगे मेरे लोग कि पहला नंबर जो प्रश्न बताया उसमें मतलब ज्यादा लंबा था। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, मतलब ठीक ठाक, और ये थोड़ा शॉर्ट है। तो मेरे भाई लोग ये डिफिनेशन पूछा है, देखिए क्या रहेगा, तीसरे किसे कहते हैं, ऐसा भाई मेरे भाई डिफिनेशन मोल प्रभाज क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई लोग इतना इसका उत्तर। अगर आप इतने इस प्रकार से मेरे भाई लोग अंग्रेजी भी इसका लिख दीजिएगा मेरे भाई लोग मोल मोल ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये भी लिख दीजिएगा तो लगेगा जो कॉपी टीचर चेक करेंगे लगेगा कि नहीं इस लड़का को मतलब या लड़की जो भी आप लोग हैं, आप लोग को मतलब टीचर को इम्प्रेस करना है मेरे वालों कॉपी लिखकर। ठीक है, वो समझेंगे टीचर लोग जो कॉपी चेक करेंगे कि नहीं इसको बढ़िया से जानकारी है, अंग्रेजी भी लिख रहा है। ठीक है, और ये अंडरलाइन कर देना है मेरे वालों, जहां जहां मुख्य पॉइंट रहेगा वहां अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, जैसे कि मान चलिए कि यहाँ के कुल मोलों की संख्या यहाँ पे मंथली इंपॉर्टेंट है, या यहाँ अनुपात यहाँ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन इस प्रकार से कर देना है। कॉपी चेक करेंगे जो भी टीचर तो यही सबसे पहले नजर जाएगा कहाँ, तो यही मेरे लोग यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, और एग्जाम में अगर गलत हो मेरे भाई लोग तो इस प्रकार से देखिए आप लोग का आदत क्या है मेरे भाई लोग, सही भाई बहनों का आदत क्या है कि इस प्रकार से इसे कैसे कर देते हैं। ठीक है, गलती हुआ तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है मेरे भाई लोग। मान के चलिए कि ये गलती लिखा हुआ है मोड फ्रैक्शन, तो इसको पर एक लाइन ऐसे चला देना है। ठीक है, एक लाइन। मान के चलिए कि आप मेरे भाई लोग विलायक का मोल, तो यहाँ हमको गलती है तो इसको ऐसे काट देना है। ओके, तो ये आप लोग के मेरे भाई लोग दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा। मोलर चालकत्व पर तन्यता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, मोलर चालकत्व पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी प्रश्न आपके 2024 में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, तन्यता बढ़ने पर विलयन का चालकत्व बढ़ता है। क्या है, विलयन का चालकत्व बढ़ता है क्योंकि क्योंकि ठीक है, तन्यता यहाँ से नहीं होगा मेरे लोग, तन्यता बढ़ने से वियोजित होने के कारण आयनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, वियोजित होने से आयनों की संख्या क्या होती है मेरे लोग, बढ़ती है, वृद्धि होती है, तथा आयनों के मध्य आकर्षण बल भी घटता है। क्या है, आयनों के मध्य आकर्षण बल जो मेरे भाई लोग होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल होता है, वह क्या होता है, घटता है। इस कारण विलयन का चालकत्व बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई लोग विलयन का चालकत्व क्या होता है, तो बढ़ता है। तो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर हो गया मेरे भाई लोग, और ये प्रश्न आप लोग का 2024 में प्रश्न पूछा गया है। इतना लिखिएगा, आपके 2 नंबर मेरे भाई लोग एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है प्रश्न आप लोग को पहले से अगर याद है तो और भी बढ़िया है मेरे भाई लोग, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा कॉपी में लिख करके। ठीक है, यहाँ पे से मेरे भाई लोग काट दीजिएगा, क्योंकि के बाद से यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, से यहाँ पे काट दीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया है। क्योंकि तन्यता बढ़ने से यहाँ पे से ठीक है मेरे भाई लोग। ठीक है, क्योंकि के आगे जो से है उसको काट दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है चौथा नंबर मेरे भाई लोग। ठीक है, इस प्रश्न से भाली भांति आप लोग परिचित होंगे। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, प्रश्न 2019 में पूछा गया फर्स्ट सीटिंग में। कह रहा है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, तो नहीं जानते हैं तो चलिए इसका उत्तर हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोग को, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। प्राथमिक सेल में, ठीक है, प्राथमिक सेल में पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है, प्रश्न समझिएगा।
प्रश्न कहा प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक सेल में पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रिया ठीक है शीलता कायम रहती है तब तक सेल कार्य करता रहता है। क्या होता है? सेल मेरे मतलब कार्य करता रहता है, काम करता रहता है। ठीक है, ऊर्जा की आपूर्ति के कारण जिस रासायनिक पदार्थ की खपत हो जाती है, खपत मेरे मतलब यानी कि खत्म होना, ठीक है, खपत हो जाती है, उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि जो खत्म हो गया मेरे मतलब उसको पूर्ण जीवित नहीं किया जा सकता है। लोक्लांचो सेल और गैल्वेनिक वोल्टेइक सेल आदि प्राथमिक सेल है। ठीक है, लोक्लांचो सेल क्या है मेरे मतलब ऑब्जेक्टिव में रहता है तो प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है लोक्लांचो सेल। ठीक है, तो ये आप लोग का फोर्थ नंबर चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था मेरे भाई लोग। क्या नंबर का? तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था। इतना लिखिएगा, आपके पक्के 4 नंबर मिल जाएगा मेरे भाई मान लोग। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, यानी कि 5वां नंबर मेरे भाई लोग। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर वेरी शॉर्ट है मेरे भाई लोग। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है CaCl2 का प्रयोग सड़क पर जमी बर्फ हटाने में क्यों किया जाता है? CaCl2 का प्रयोग मेरे भाई लोग जब सड़क पर जो बर्फ जमी रहती है मेरे भाई लोग उसको हटाने के लिए किया जाता है। क्यों, कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई लोग CaCl का कारण हिमांक में अवनमन हो जाता है। उसका हिमांक है मेरे भाई लोग क्या होता है? अवनमन होता है और बर्फ मेरे भाई लोग जल्दी पिघल जाती है। आता है बर्फ को मेरे भाई लोग क्या जल्दी पिघल जाती है। हिमांक में अवनमन के कारण मेरे भाई बहनों क्या होता है? बर्फ जो है जल्दी पिघल जाती है, इसीलिए मेरे भाई लोग हटाने में प्रयोग किया जाता है CaCl2 का। ठीक है, तो आप लोग का ये 5वां नंबर प्रश्न मेरे भाई लोग, हमें उम्मीद है आसान था, ये भी इससे भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इतना लिखिएगा, 2 नंबर मिलेगा। जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना है। ठीक है, जितना भी इसका आंसर हो सके। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 6ठा नंबर प्रश्न है। तो 6ठा नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, प्रश्न कर रहा है। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। विलयन की चालकता प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या से संबंधित है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा विलयन की चालकता प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या से संबंधित है। किसकी संख्या से संबंधित है मेरे लोग? तो आयनों की संख्या से संबंधित है। तनुकरण करने पर, ठीक है, तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या घटती है। ठीक है, प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या क्या होती है मेरे लोग? घटती है। उसकी संख्या में क्या होती है? तो घटती रहती है मेरे लोग। आता चालकता भी घट जाता है, इसीलिए मेरे भाई बहन लोग आयतन आयनों की संख्या घटती है, इसीलिए मेरे भाई लोग चालकता भी घट जाती है। ठीक है, तो ये था आप लोग का मेरे भाई लोग 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर। इतना लिखेगा, आपको 2 नंबर एग्जाम में पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6ठा नंबर भी प्रश्न मेरे भाई हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न। तो ध्यान से समझ लीजिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां नंबर है लवन सेतु क्या है? क्या कह रहा है कि लवन सेतु क्या है, इसके उपयोग को लिखे। ठीक है, इसका उपयोग मेरे भाई लोग क्या है? ये प्रश्न हम लोग का 2014 में पूछा गया था। प्रश्न का पूछा गया है 14 में प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह एक आकार की नली है। लवन सेतु मेरे भाई लोग क्या है? यह एक प्रकार की क्या है? एक आकार की क्या है? नली है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, यू आकार की नली है। यहाँ पे यू हो जाएगा मेरे भाई बहन लोग। 1 मिनट, यहाँ पे यू आकार की नली है। देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे नहीं ऐड हुआ होगा मेरे भाई लोग। यू आकार की नली है। क्या है? यू आकार की मेरे भाई लोग नली है, जिसमें KCl या KNO घोल रहता है। ठीक है, KCl या KNO घोल मेरे भाई लोग उसमें क्या रहता है? तो उपस्थित रहता है। ठीक है, यहाँ मेरे भाई लोग भी यू आकार की नली है मेरे भाई लोग। किस आकार की नली है? तो यू आकार की नली है। ठीक है, जिसमें KCl या KNO घोल क्या मेरे भाई लोग उसमें क्या तो रहता है। ठीक है, अब इसका मेरे भाई लोग प्रश्न और कहा, अब इतना आप लोग लिख दीजिएगा, तो इतना ही से नहीं होगा मेरे भाई लोग, इतना ही से हम लोग का होने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें और भी क्या पूछा मेरे भाई लोग, तो उसको भी ध्यान में रखना। काफी भाई लोग इतना ही लिख के छोड़ देंगे, चलो इतना ही हो गया। नहीं, अब कह रहा है कि इसका उपयोग है, तो उपयोग मेरे भाई लोग बताइएगा तब ना और नंबर मिलेगा। अब इसका क्या कह रहा है? उपयोग कह रहा है। इसका उपयोग हो जाएगा, इसका उपयोग दो घोलों के बीच उत्पन्न डिफ्यूजन विभव को खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, क्या कहा है? डिफ्यूजन विभव को क्या करने के लिए मेरे लोग? खत्म करने के लिए किया जाता
है। ठीक है, हमें उम्मीद है मेरे भाई लोग इस प्रश्न को भी आप लोग 100% समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए मेरे भाई बहन लोग। 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट किए, तो अब अगला प्रश्न मेरे भाई बहन लोग 8वां, 1 मिनट, 8वां नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले यहाँ पे बता दे रहे हैं। यह है कि मेरे भाई लोग यहाँ पे लिखा है ना, यू आकार हो जाएगा, यू इस प्रकार से लिख लीजिएगा, यू आकार की नली है। ठीक है, क्या होता है यू आकार की नली, यहाँ पे कर लीजिएगा मेरे भाई लोग, नहीं यहाँ पर टाइप हुआ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है, विद्युत अयनिक विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। विद्युत अयनी विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से उत्तर लिख के लिखना है, चालकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, चालकता है निम्न बातों पर निर्भर करती है या निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। अब पहला पॉइंट में लिखना है मेरे लोग, डाले गए विद्युत अपघटय की प्रकृति पर, और दूसरा मेरे लोग लिखना है प्राप्त आयनों का अमाप एवं उनका विलयन संकरण पर, और तीसरा हो जाएगा मेरे लोग विलायक की प्रकृति एवं सौम्यता पर, और चौथा हो जाएगा विद्युत अपघटय की सांद्रता पर हो जाएगा। और पांचवा में ताप चालकता, ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है मेरे भाई लोग। ताप जो है चालकता बढ़ने पर क्या होती है, तो बढ़ती है। इतना पॉइंट आप लिखिएगा मेरे भाई लोग, तो पक्का आपको कह रहे हैं मेरे भाई लोग कि आप लोग का 2 नंबर रहेगा, तो इसमें से 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। लेकिन हाँ, तरीका मेरे भाई लोग इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से दम। ठीक है, तरीका ये होना चाहिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न मेरे भाई लोग। ठीक है, 8वां कंप्लीट किए, तो अगला 9वां। तो 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन में जल मिलाने पर, ठीक है, जल को मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होती है। आयतन में आयनों की संख्या में क्या होती है, कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है। प्रश्न का आंसर फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में मेरे लोग कमी होने के कारण क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, घट जाती है। ये था आप सही भाई बहनों का 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर मेरे भाई लोग। जितना होगा उतना ही लिखना है, 2 नंबर का ये है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है, कारण बताइए। क्या कारण मेरे लोग, कारण बताइए। तो क्या कारण बताना है कि तापक्रम बढ़ने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है। ठीक है, या बढ़ जाती है, इस प्रकार से भी रहेगा। ताप बढ़ाने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है या बढ़ जाती है। अब इसका उत्तर बताना है क्या कारण है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा मेरे भाई लोग क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा मेरे भाई लोग क्या होती है, तो बढ़ जाती है। अब ये था आप लोग का मेरे भाई लोग 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर। इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर मेरे भाई लोग मुफ्त में। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा इसे भी। अगला नंबर प्रश्न मेरे भाई बहन लोग ध्यान में रखिए, 11वां नंबर प्रश्न है। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हैं, या कैसे प्राप्त किया जाता है मेरे भाई लोग, हम लोग को कैसे मिलेगा। ठीक है, प्राप्त कैसे होगा। अब इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर मेरे भाई लोग क्या होगा, अधिशोषक के सक्रियण से अभिप्राय इसकी अधिशोषण क्षमता में वृद्धि करना है। ठीक है, क्या करना है, वृद्धि करना है। अधिशोषण का सक्रियण निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। क्या मेरे भाई लोग, निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार से, तो पहला, इसको सूक्ष्म में विभाजित कर मेरे भाई लोग छोटे छोटे कण में विभाजित कर पहला। दूसरा, इसकी सतह को खुरदरा बनाकर मेरे भाई लोग, इसकी सतह मेरे भाई लोग जो रहेगा उसकी खुरदरा बनाकर। और तीसरा में पहले से अधिशोषित पदार्थ को हटाकर, पहले से जो अधिशोषित होल है उसको हटाकर मेरे भाई बहन लोग। अब इतना आप लोग लिखेगा एग्जाम में, आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई लोग, 11वां नंबर प्रश्न भी। ठीक है, सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से, सभी भी आई है मेरे भाई लोग, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा, चिंता नहीं करिए, बिल्कुल फ्री में। 13
11 कंप्लीट हुआ मेरे भाई लोग। 12 नंबर प्रश्न, ठीक है, 13 नंबर इसके नीचे है। तो पहले 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या करें, अधिशोषण हमेशा उष्मा क्षेपी क्यों होता है, ठीक है। 11 नंबर, एक मिनट देख लेते हैं। 11 अधिशोषक, हाँ ठीक है, उसी से रिलेटेड प्रश्न मेरे भाई लोग, लेकिन ये अलग है। अधिशोषक हमेशा उष्मा क्षेपी क्यों होता है, इसका कारण क्या है। उत्तर हो जाएगा मेरे भाई लोग, अधिशोषण के दौरान सतह के अविष्ट बल घटते हैं। सतह के अविष्ट बल क्या होते हैं, घटते हैं, अर्थात सतही ऊर्जा घटती है। सतही ऊर्जा क्या होती है, घटती है, जो ऊष्मा के रूप में निकालती है। क्या होती है मेरे भाई, ऊष्मा के रूप में क्या करती है, तो निकालती है। अतः अधिशोषण हमेशा उष्मा क्षेपी होता है, इसीलिए मेरे भाई लोग अधिशोषण क्या होता है, हमेशा उष्मा क्षेपी होता है। इतना लिखेगा मेरे भाई लोग, 2 नंबर आपके पक्के मिल जाएंगे, ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न यानी कि 13 नंबर प्रश्न है, द्रव रागी तथा द्रव विरागी। प्रश्न कह रहा है द्रव रागी तथा द्रव विरागी क्या होते हैं। द्रव रागी तथा द्रव विरागी क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से स्कंदित क्यों होते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग को आप देना है। तो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई लोग, द्रव रागी सॉल को आसानी से ठोस में घोलकर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ठोस में घोलकर मेरे भाई लोग क्या किया जा सकता है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, प्रोटीन को जल में, उदाहरण मेरे भाई लोग क्या हो गया, प्रोटीन को जल में, साबुन को जल में, ठीक है, और द्रव विरागी। पहला मेरे भाई लोग द्रव रागी और द्रव विरागिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। द्रव विरागी सॉल विशेष विधियों संघनन तथा परिक्षेपण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि इसमें परिक्षिप्त ठोस द्रव में, ठीक है, अमिश्रणीय होता है, ठीक है। उदाहरण मेरे भाई लोग AS2SO3। देखिए मेरे भाई लोग क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण में मेरे भाई लोग क्या हो जाएगा, उदाहरण में इसका ध्यान में आप लोग रखिए मेरे भाई बहन लोग, AS2 और AS3 हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, गोल्ड सॉल, ठीक है। इतना लिखेगा मेरे भाई लोग, दोनों में इसको लिखे इतना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई लोग ये जो लिखा है ना द्रव विरागी, यहाँ पे तो लिखा हुआ है द्रव रागी और द्रव विरागी, तो इसको मेरे भाई लोग इस नीचे लाइन में लिखेगा, एक ही लाइन में नहीं लिखेगा, नीचे लिखेगा मेरे भाई लोग, तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम टाइपिंग इस प्रकार से लिख दिए, लेकिन आप लोग एग्जाम में आएगा प्रश्न ऐसा, तो नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ करके। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न मेरे भाई लोग यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग। टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। टिंडल प्रभाव के बारे में मेरे भाई लोग पूछा जा रहा है, इसके व्याख्या करिए। ये प्रश्न हम लोग को 10th के फिजिक्स में भी कई बार मेरे भाई लोग हम लोग को पढ़ने को मिला है, और बिहार बोर्ड एग्जाम में 10th में भी मेरे भाई लोग कई बार प्रश्न पूछा गया, टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है। तो चलिए व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, तो थोड़ा सा डीपली में बता देना है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इसी कारण बंद कमरे में रोशनदान से आते प्रकाश में धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है, धूल के कण मेरे मतलब प्रकाश में आते क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा होता है। क्या होता है मेरे मतलब उस समय प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हम लोग को प्रकाश में धूल कण दिखाई पड़ती है, ठीक है। यह घटना फैराडे द्वारा देखी गई, यह घटना जो है मेरे वालों हमारे फैराडे सर द्वारा देखी गई, तथा बाद में टिंडल द्वारा व्यक्त की गई। टिंडल द्वारा क्या किया गया, इसको व्यक्त किया गया। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, और यही प्रभाव को मेरे भाई लोग क्या कहते हैं, हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अतः जब प्रकाश के अभिसारी पुंज को सोल पर डाला जाता है, तो प्रकाश का संपूर्ण मार्ग एक एक कोण या शंकु दिखाई पड़ते, कोण या मेरे लोग शंकु तरह के, जिसे टिंडल कोण या शंकु कहा जाता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक भी लिखेगा मेरे भाई लोग, टिंडल प्रभाव क्या है तो हो जाएगा, लेकिन व्याख्या करने के लिए कहा तो यहाँ तक भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं, शंकु की ओर दिखाई देती है, इसी को टिंडल प्रभाव हम लोग क्या मेरे भाई लोग कहते हैं, इसी घटना को। इतना लिखेगा मेरे भाई लोग, प्रश्न आपके एग्जाम में अगर रहेगा तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न मेरे भाई लोग यानी कि 15 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न मेरे भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे एक पहला एक दूसरा मेरे लोग 2 प्रश्न का आ रहा है, तो ठीक है। तो पहले पहला का ही देख लेते हैं। उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, ठीक है। यहाँ मेरे लोग ये जो है इसको नीचे टाइपिंग में रहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हो गया। उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, तो पहला उत्तर क्या होगा, पहला उदासीन जोड़ी
उदासीन जोड़ी प्रभाव इस प्रकार से लिख के डैश दे देना, ठीक है। भारी धातुओं को बाहरी ए से उपकक्ष में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मेरे हम लोग भाग नहीं लेता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी उदासीन रहता है, यह जोड़ी उदासीन रहता है। इस प्रभाव को उदासीन जोड़ी प्रभाव भी कहते हैं, इसी को मेरे हम लोग उदासीन जोड़ी प्रभाव कहते हैं, अलग नहीं होता है, ठीक है। और 15 में दो गो प्रश्न मेरे हम लोग पूछा गया। तो पहला का तो उदासीन जोड़ी बता दिए, और दूसरा है बीसीएल लेविक अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है। लेविस मेरे भाई में लोग लेविक नहीं है, लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है। बीसीएल लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीसीएल में बी परमाणु इलेक्ट्रॉन डिफेक्टिव होने के कारण, ठीक है, होने के कारण बीसीएल लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। लेविस अम्ल की तरह मेरे वालों क्या कहता है, व्यवहार करता है। अगर ये प्रश्न दो रहा पहला दूसरा करके, ठीक है, तो इतना लिखेगा मेरे भाई लोग 2 नंबर मिलेगा। या मेरे भाई लोग इस प्रकार से भी होगा कि पहला प्रश्न ही सिर्फ पूछ दिया जाए इसमें, या दूसरा प्रश्न इस प्रकार से भी रह जाएगा, ठीक है, या दोनों एक साथ ही रहेगा, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। तो 15 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न यानी कि 16 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक का नाम क्या है मेरे भाई लोग। 2021 का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। क्या है, निम्नलिखित कारण है। पहला अधिशोषक की प्रकृति एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा में ताप हो जाएगा, तीसरा में दाब होगा, चौथा में ठोस अधिशोषक की सक्रियता, ठीक है। इतना आप लोग लिखेगा मेरे भाई लोग, 2 नंबर आपके मुट्ठी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 16 नंबर प्रश्न का उत्तर था। आप लोग को बहुत ही आसान था मेरे भाई लोग, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यानी कि 17 नंबर, कॉपर के वैद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख में उपस्थित समान तत्वों के नाम दीजिए। वे कहाँ कैसे उपस्थित होते हैं, वह कहाँ मेरे भाई लोग और कैसे उपस्थित होते हैं, इस के बारे में बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, कॉपर के वैद्युत अपघटनी शोधन में फूलेदार कॉपर से अशुद्धियां एनोड पंख के रूप में जमा होती है, ठीक है। अशुद्धियां मेरे वालों की कैसे जमा होती है, तो एनोड पंख के रूप में जमा होती है, जिसमें एंटीमनी, ठीक है, सिलीनियम, टेलयूरियम, ठीक है, टेलयूरियम, चांदी, सोना तथा प्लेटिनम मुख्य होती है। सब क्या हो मेरे वालों, ये मुख्य है, उपस्थित है, सब रहता है, ठीक है। ये भी 17 नंबर प्रश्न हो गया, इतना 2 नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न है, निकिल शोधन की विधि समझाइए, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निकिल शोधन की विधि को क्या करना है, समझाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकिल का शोधन वाष्प, ठीक है, प्रवास्था शुद्धिकरण से किया जाता है। क्या होता है, शुद्धिकरण से किया जाता है। इसमें निकिल को CO के साथ गर्म करके NiCO4 बनाते हैं, ठीक है, NiCO4 बनाते हैं। इसकी वाष्प को पुनः गर्म करने पर ऊष्मीय अपघटन होता है। क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन होता है, तथा शुद्ध निकिल प्राप्त होती है मेरे भाइयों। क्या होता है, फिर क्या होता है, शुद्ध निकिल प्राप्त होता है। इतना लिखेगा, आपको 2 नंबर मेरे भाइयों आपको झोली में दे दिया जाएगा, ठीक है। 18 का भी उत्तर आप लोग का कंप्लीट करवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बहन लोग 19 नंबर प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अपकरण, ठीक है, अपकरण में कोयोलाइट के उपयोग के क्या लाभ है, ठीक है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अपकरण में कोयोलाइट के उपयोग के क्या लाभ है। ये प्रश्न 2019 में, 20 में और 24 में प्रश्न पूछ दिया गया, ठीक है, 24 में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिना, मुना नहीं मेरे लोग, मीना होगा, ठीक है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन उपकरण में क्रायोलाइट की महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे लोग। क्या है, क्रायोलाइट की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्रायोलाइट अपकरण में द्रव्यनांक को कम कर देती है, अपकरण में द्रव्यनांक को क्या करती है, कम करने का काम करती है, तथा द्रव्य की विद्युत चालकता को बढ़ा देती है। द्रव्य की विद्युत चालकता को भी क्या करती है, बढ़ा देती है। इससे वैद्युत अपघटन का ताप मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, 1170 से 1223 केल्विन बना रहता है, ठीक है, 23 केल्विन बना रहता है मेरे लोग, तथा इसी ताप पर वैद्युत अपघटन भी होता है, ठीक है। इसी ताप पर मेरे लोग वैद्युत अपघटन भी होता है।
इतना लिखिएगा, आपके कितना तो 2 नंबर आपके मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न मेरे भाई बहन लोग, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में फ्लैक्स की क्या भूमिका है? धातु निष्कर्षण में फ्लैक्स की क्या भूमिका है? तो फ्लैक्स मेरे भाई लोग एसिड और बेस्वाह पदार्थ है, ठीक है, जो गैंग से संयोग कर गलित धातुमल स्लग बनाता है मेरे भाई लोग। ठीक है, तो आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम कुल बताएं मेरे भाई लोग, कितना? तो कुल अभी तक हम टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए मेरे भाई लोग। ठीक है, टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आई है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो इसको हम बता दिए। तो चलिए अब आगे बताते हैं। हमारा मेरे भाई लोग मेन चैनल है संध्या साइंस क्लासेज, जिस पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस में मेरे लोग मैथ भी यहाँ पे कर लीजिए, मैथ की भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, इधर समझ मेरे लोग मेन चैनल है संध्या साइंस क्लासेस, इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस में मेरे लोग मैथ कर लीजिएगा, मैथ की भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, और सेकंड चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, उस पर हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी करवाई जाती है। तो दोनों चैनल को आप सही भाई बहन लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही आप लोग को काम आएगा मेरे भाई लोग। आगे है लाइव क्लास का समय, पहला 7 बजे, दूसरा 11 बजे, जो कि जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर होता है। ठीक है, तीसरा 6:30 बजे मेरे भाई लोग। ये सभी समय से आप लोग लाइव में जुड़िए। और अभी जो पढ़े मेरे भाई लोग, इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारी इच्छा मेरे भाई लोग, सबको शिक्षा। आप लोग को 20 सब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए, तो प्लीज आप लोग इसे 100% याद कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप इस वीडियो को मेरे भाई बहन लोग अपने मित्रों के पास, फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि जिन भाई बहनों को ऐसा प्रश्न याद नहीं है वो सभी लोग इस प्रश्न को याद कर लेंगे मेरे भाई लोग। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।